हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। दोस्तों, लास्ट क्लास हम मिले थे तो हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जाना था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आज हमारी क्लास कंटिन्यू होने वाली है। दोस्तों, आज हम उस चीज़ों को जानेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन्स की हेल्प से हम दुनिया में टाइम डिसाइड करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के रिगार्डिंग, डेट डिसाइड करते हैं और अदर भी यूजेज हैं हालांकि इसके, जैसे डिस्टेंस बिटवीन कंट्रीज मेजर करना हो, या जीपीएस का यूज़ होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होता है, मल्टीपल यूज़ है। हमारे सिलेबस के लिए मेन जो पार्ट है हमारे पास वो ये है कि इन लाइनों की हेल्प से टाइम और डेट, ये दो चीज़ें जो है वर्ड में वो कैसे डिसाइड होती हैं। तो एक एक करके हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो लाइंस को पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस थी हमारी। अर्थ के ऊपर कुछ लाइन थी जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती थी, ये लॉन्गिट्यूड लाइन थी, देशांतर रेखाएं थी। और कुछ लाइन जो ईस्ट टू वेस्ट थी पूरी अर्थ पर, उन्हें लैटिट्यूड लाइन कहा गया था, अक्षांश रेखाएं कहा गया था। आज हम इसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि इन लाइंस का हम यूज कैसे कर सकते हैं। डन। तो चलिए आज बढ़ते हैं कि टाइम और डेट का कैलकुलेशन कैसे होता है। दोस्तों, पहले हम टाइम के बारे में जानेंगे, वर्ल्ड में टाइम कैसे डिसाइड होता है। ओके, इसे जानने के लिए पहले हमारे पास जो बेस लाइन होती है वो हमारी जीएमटी होती है। अगर आपको याद है तो देखिएगा जरा। हाँ, अर्थ के रिगार्डिंग दोस्तों हमने जाना था, ये हमारी अर्थ है, दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल थे। एक लाइन जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड लाइन आई थी, फर्स्ट जो हमारी लाइन आई थी, आपको ध्यान होगा हमने इसे नाम दिया था जीएमटी। यस। तो जीएमटी कह लीजिए या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कह लीजिए, वो वाली लाइन है हमारी। ठीक है, हमने देखा था दोस्तों ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, बीच में लाइन आ गई। इधर वाला जो पार्ट है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, इधर वाला जो पार्ट है वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। और बेसिक सी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए ये टॉपिक पढ़ने के लिए, ये जीएमटी हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री देशांतर। ईस्ट की तरफ जो लाइंस आई थी, जैसे हमारे पास जो पहली लाइन यहां पर आती है, कुछ इस तरह से, ये लाइन 1 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है। ये 2 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है। फिर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा करते करते 180 लाइन ईस्ट की तरफ आती है। ये 0 से लेकर 180 लाइन इधर की तरफ आती है। सेम प्रोसेस अपोजिट है, इधर की तरफ जो पहली लाइन आती है ये दोस्तों 1 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है। सेकेंड वन जो है 2 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है। और ऐसा कंटिन्यू करते करते हमने 180 लाइन इधर लगाई थी, 360 लाइन थी। डन। अभी हम जो आगे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, टाइम कैसे दुनिया में डिसाइड होता है, उसके लिए हमारे पास जो बेस लाइन है वो जीएमटी होती है। हमने लास्ट क्लास में जाना था कि जीएमटी हमारी जो है वो लंदन से पास होकर जाती है, इंग्लैंड से जाती है, तो वो हमारा बेस है यहाँ से। ठीक है, अब हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि जो जीएमटी है उसे बेस लाइन माना गया है टाइम डिसाइड करने के लिए। इसके आगे कैसे होता है, ये हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ पर जो दिन और रात होते हैं वो सन की वजह से होते हैं। मान लीजिए इधर सन है, लाइट पड़ती है, सन की अर्थ के इस पार्ट पर लाइट है तो यहां पर दिन निकलेगा, जहां पर लाइट नहीं है तो यहां पर रात होगी। हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेशन करती रहती है, यानी इस डायरेक्शन से डायरेक्शन घूमती है। तो जैसे ये घूमती है इधर से उधर जाकर, मान लीजिए कोई प्लेस यहां पर है, अभी यहां पर अंधेरा है, रात है, ये प्लेस जैसे ही सन के सामने आएगा ये सुबह हो जाएगी यहां पर। जब वो सन के बिल्कुल सामने होगा तो दोपहर हो जाएगी, जब इधर आ गया तो शाम, और पीछे चला गया तो रात। तो ये 12 घंटे रात के रहते हैं और ये 12 घंटे सुबह दोपहर शाम वो दिन वाले रहते हैं। ऐसे जो है दिन रात बदलते रहते हैं। और हमने कहा कि वेस्ट से ईस्ट हमारी अर्थ जो है वो घूमती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज दोस्तों, हमारी अर्थ जो घूमने में टाइम लेती है 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। रोटेशन जो होता है हमारा वेस्ट से ईस्ट का 4 मिनट ऑन एवरी डिग्री, इतना टाइम हमारी अर्थ लेती है। ठीक है, अब इसका बेसिक सा मतलब क्या है, सन को बिल्कुल सामने मानिएगा और हम जीएमटी पर खड़े हैं। बिल्कुल सामने मानने का मतलब है सन की डायरेक्ट लाइट जीएमटी पर पड़ रही है, तो वहां पर कितने बज रहे होंगे, दोपहर के 12 बजेंगे, 12 नून होगा। तो चलिए हम जीएमटी ये बेस लाइन ले रहे हैं
और ये रही जी 12 नून है हमारे जीएमटी पर। ठीक है, हमें पता है हमारी अर्थ दोस्तों वेस्ट से ईस्ट ऐसे रोटेशन करती है। ये जीएमटी, जीएमटी से इधर की तरफ जो पहली लाइन आती है, ये जीएमटी है अगर, तो ये पहली लाइन आपको पता है 1 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है दोस्तों। ये लाइन 4 मिनट बाद बिल्कुल सामने आएगी, 1 डिग्री का गैप है ना, तो 4 मिनट बाद बिल्कुल यहां आएगी। इसका मतलब 4 मिनट के बाद इस पे 12 बज जाएंगे, तो अभी इस पर 12 बजने से 4 मिनट कम होंगे ना, तो मतलब 11:56 इस पर हुआ। इसके बाद जो लाइन आती है वो 2 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है दोस्तों। वो लाइन उसे 2 डिग्री आगे जाना है, तो वो 8 मिनट का टाइम लेगी। जब वहां पर 8 मिनट बाद 12 बजेंगे, इसका मतलब अभी वहां पर 11:52, उससे पीछे वाली लाइन 11:48 है, देन 11:44 है, 40 है, 36 है, 32 है, 28 है, यानी हर लाइन पर 4-4 मिनट डिक्रीज होते जा रहे हैं। डन। दूसरी चीज आप जानिएगा, जीएमटी पर आप खड़े हैं, बिल्कुल सामने हमने सन माना है, तो 12 बजे हैं वहां पर। इससे इधर जो लाइन हमारे पास आती है ये 1 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है। ये लाइन 4 मिनट पहले बिल्कुल सामने थी, इट मीन 4 मिनट पहले इस पर 12 बज रहे थे, तो अभी इस पर 4 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं, इट मीन यहां 12:04 हो चुके हैं। 2 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है, वो 2 डिग्री का गैप रखती है, तो मतलब 8 मिनट पहले वो यहां थी, इट मीन 8 मिनट पहले उस पर 12 बजे थे, तो अभी उस पर कितना टाइम होगा, 12:08 हो चुके होंगे। 3 डिग्री पर 12:12, 12:16, 12:20, 12:24, 28, 32, 36, यानी हर लाइन पर 4-4 मिनट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए दोस्तों। पहला ये कि पूरी दुनिया का जो टाइम है, अर्थ पे जो टाइम है, वो कौन सी लाइन को बेस मानकर डिसाइड किया गया है, जीएमटी को बेस मानकर वो डिसाइड किया गया। ठीक है, 100 साल तक लगभग इसका यूज किया गया, हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस की थी। तो इससे इधर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, और इधर की तरफ हम आ रहे हैं तो टाइम डिक्रीज हो रहा है। यानी हम ये कह रहे हैं कि ये 12 है, तो इधर वाली लाइन पर 12:04 होंगे, यहां पर 12:08 होंगे। ऑपोजिट अगर जाऊं तो मैं 11:56 होगा, 11:52 होगा। हर लाइन पर 4-4 मिनट का गैप है। क्लियर है यहां तक की चीजें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद जो हम चीजें जिसे हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइम जोन। देखिए टाइम जोन का मतलब 15 डिग्री है। वैसे 15 डिग्री मीन्स आप 16 मिनट कह सकते हैं। एक टाइम जोन 15 डिग्री पर होगा, मीन्स अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं तो मान लीजिए ये जो लाइन है हमारी, ये 15 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है। तो 15 डिग्री जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है, जीएमटी से वो 15 डिग्री आगे है, और 15 डिग्री आगे होने का मतलब है उस पर टाइम कितना हो चुका होगा, हर एक डिग्री पर 4 मिनट इंक्रीज हो रहे हैं। 15 डिग्री तक 4 मिनट इंक्रीज हुए, तो 15 इंटू 4 60 मिनट। इट मीन्स अगर जीएमटी पर 12 बज रहे थे तो 15 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर दोस्तों 1 बजा होगा। अगला टाइम जोन वो 30 डिग्री पर आएगा 15 डिग्री के बाद, इट मीन्स वहां पर कितने बजे होंगे, तो 2 बजे होंगे। अगला टाइम जोन 45 डिग्री का, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, ऐसा करके 15 डिग्री के जो है मल्टीपल टाइम जोन वो चलते हैं। तो अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, 15 डिग्री पर एक टाइम जोन आ रहा है, 15 इंटू 12 180 होता है, मीन्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 12 टाइम जोन आते हैं। और सेम कहानी इधर है, इधर भी माइनस में भी 15 डिग्री पर एक एक टाइम जोन आएगा, और 180 लाइन इधर है, तो 15 इंटू 12 180, इसका मतलब 12 टाइम जोन इधर होंगे। तो हम कह रहे हैं कि पूरी हमारी अर्थ पर टोटल टाइम जोन कितने होते हैं, 24 होते हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम जोन कितने हैं, तो 12 है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम जोन कितने हैं, तो 12 है। डन है, ठीक है। और दो क्वेश्चन जो आपने बताए, टाइम जोन के बीच का गैप कितना होता है, तो 15 डिग्री का होता है या 60 मिनट का होता है दोस्तों। डन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो कंट्रीज जिसके पास अलग अलग टाइम जोन है। एक देश है हमारे पास, दुनिया में सबसे बड़ा एरिया जिस देश के पास है, जानते हैं आप उसे, रशिया है। रशिया के पास मल्टीपल टाइम जोन है। 11 टाइम जोन है दोस्तों। तो मान लीजिए आप इसे 15 डिग्री कह रहे हैं, ये 30 डिग्री, 45,
ये टाइम, इतना बड़ा देश है, ये एक एक डिग्री नहीं है, 15 डिग्री का गैप है, तो 11 टाइम जोन है इस देश के अंदर। तो अगर आप मान लीजिए 15 डिग्री पर मान रहे हैं कि यहां पर 1 PM है, तो हर टाइम जोन पर एक एक टाइम आगे जाएगा। यहां पर 11 PM होंगे। अगर आप इस पूरे देश को कहो कि किसी एक लाइन को अपना टाइम जोन माने और उसके अकॉर्डिंग पूरे देश का टाइम डिसाइड करे, क्या इसके लिए पॉसिबल है? अगर इसको अपना टाइम जोन मान ले तो यहां वाले स्टेट को मानना पड़ेगा रात के 11 बजे कि अभी दोपहर का 1 बजा है, पॉसिबल नहीं। अगर इसको कहीं बीच वाला कोई मान ले कि ये वाला मान ले, चलिए 105 वाला मान ले, जहां पर 7 PM हुए, तो जहां पर दोपहर के 1 बजे हैं उन्हें भी मानना पड़ेगा शाम के 7 बजे, और जहां पर रात के 11 बज चुके हैं उन्हें भी मानना पड़ेगा शाम के 7 बजे, पॉसिबल नहीं। तो इसलिए इस देश ने क्या किया दोस्तों, जितने टाइम जोन इसके पास आते हैं सबको जो है वैलिड टाइम जोन माना, अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग टाइम जोन इसके पास होंगे। तो इसलिए कई देशों के पास मल्टीपल टाइम जोन है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा टाइम जोन किस कंट्री के पास आते हैं, तो वो फ्रांस के पास आते हैं। फ्रांस की टेरिटरी अलग अलग जगह पर है, तो 12 टाइम जोन आते हैं। रशिया है दोस्तों 11 टाइम जोन के साथ है, अमेरिका है 11 टाइम जोन के साथ है, तो मल्टीपल टाइम जोन अलग अलग कंट्रीज में है यहां पर। डन। तो टाइम जोन क्या होता है हमने वो देखा, कितने होते हैं हमने वो देखा, और किन कंट्रीज के पास ज्यादा है हमने वो देखा। अब बात करते हैं हम इंडिया की, ठीक है। इंडिया का टाइम जोन कौन सा है उसे जरा हम जानेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन दिया यहां पर, ठीक है। पहली बात तो अगर हम GMT पर खड़े हैं दोस्तों, ये GMT जो लंदन से पास होती है, इंडिया की लोकेशन यहां पर है। यहां पर लोकेशन होने का मतलब है इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। डन। और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जिस लॉन्गिट्यूड से, मान लीजिए यहां से 1 2 3 4 ऐसे लॉन्गिट्यूड चलता है ना, जहां से इंडिया शुरू होता है 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और जहां पर इंडिया खत्म होते हैं 97.25 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। तो 68.7 डिग्री से 97.25 तक इंडिया है, ये वाला एरिया इंडिया का आता है। तो इंडिया ने कौन सा टाइम जोन माना, किसको माना, वो हम देखेंगे। पहली बात तो आप देख चुके होंगे कि GMT से हमारा टाइम प्लस में होगा क्योंकि हम उसके ईस्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसे कुछ यूं देखें, यानी इंडिया जहां से शुरू हो रहा है, ये वाली जो लाइन है, ये 68.7 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन। जहां पर इंडिया खत्म हो रहा है ये 97.25 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। दोस्तों क्या इंडिया से 60 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन जाती होगी? तो नहीं जाती, 60 डिग्री पहले जाती है। 75 डिग्री तो जाती होगी, जी जाएगी। 90 डिग्री भी जाती होगी, ये भी जाती है। 105 नहीं जाएगी। तो मेजर अगर टाइम जोन की बात की जाए तो हमारा 75 डिग्री और 90 डिग्री दो हो सकते हैं। अंग्रेजों के टाइम में हमारे यहाँ 2 टाइम जोन यूज भी किए जाते थे, एक मुंबई वाला टाइम पर यूज किया जाता था, एक कलकत्ता वाला टाइम यूज किया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं। भारत सरकार ने बीच का सोल्यूशन निकाला। देखिए अगर आप 75 डिग्री को अपना टाइम जोन मान रहे हैं, 75 से 97 के बीच लगभग 1.5 घंटे का गैप होगा, और 1.5 घंटे के गैप का मतलब अगर आपने इसको अपना बेस टाइमलाइन मान लिया तो अरुणाचल प्रदेश को अपना टाइम 1.5 घंटे पीछे मानना पड़ेगा। और अगर आप इधर वाली लाइन को इसे अपना बेस टाइम जोन मान लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, तो यहां पर जो गुजरात स्टेट है इससे अपना टाइम 1.5 घंटे आगे मानना पड़ेगा। दोनों के लिए प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन क्या निकाला भारत सरकार ने? इन दोनों लाइनों के बीच में से यहां पर एक लाइन पास होकर जा रही है जो 82.5 डिग्री है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन। 82.5 क्यों रहा? क्योंकि हमने कहा टाइम जोन 15 डिग्री का मल्टीपल होता है, तो या तो 15 का डबल हो या तो 15 का हाफ कीजिए, तो वो 7.5 डिग्री हो सकता है। तो 75 से अगर आगे जाएं, 7 प्लस 7.5 प्लस कर दीजिए और 90 से माइनस कर दीजिए, तो बीच में जो आता है वो 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन आता है। हमारे पूरे देश में जिस लाइन का टाइम माना जाता है दोस्तों वो 82.5 डिग्री। अदरवाइज आप तो ये कह सकते हैं ना कि इधर से अगर आ रहा है ये गुजरात है, ये राजस्थान आएगा, MP आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा, और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट। इट मीन्स ये होना चाहिए कि गुजरात का जो टाइम है उससे आगे टाइम राजस्थान का मिलेगा, उससे आगे MP का मिलेगा, उससे आगे छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, त्रिपुरा का, सबका जो है आगे मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, पूरे देश में एक ही टाइम चलता है हमारे यहाँ पर। और वो लाइन जो भारत सरकार ने जिसे वैलिड टाइमलाइन माना है वो 82.5 डिग्री का है। तो दोस्तों अगर हम GMT से काउंट कर रहे हैं, अगर हम अपना टाइम जोन 75 डिग्री को मान लेते तो हमारा टाइम जोन GMT से 5 घंटे आगे होता। अगर हम 90 डिग्री को मान लेते तो हमारा टाइम जोन GMT से 6 घंटे आगे होता। हमने 5 को नहीं माना, उससे आगे गए, 6 को नहीं माना, उससे पीछे आए, बीच में आए, तो हमारा टाइम पहली बात तो प्लस में है,
और कितना प्लस में है 5:30, तो लिखा जाता है IST स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो +5:30 माना जाता है, यानी वो GMT से 5.5 घंटे आगे। कुछ और क्वेश्चन जो हमारे यहां पर निकल कर आते हैं दोस्तों, आइए जरा इधर से देखते हैं। टाइम चेंज वो बता रहे हैं कि 4 मिनट एवरी डिग्री पर चेंज हो जाता है और GMT से डिक्रीज होता है 4 मिनट। अगर आप वेस्ट की तरफ मूव करोगे, ईस्ट की तरफ मूव करोगे तो वो 4 डिग्री जो है प्लस होता चला जाता है। टाइम जोन बताया 24 होते हैं टोटल, और जिसके पास मैक्सिमम वो लिख दिया गया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन लिखा गया 82.5 डिग्री वाला 5 स्टेट्स में से। के बाद ये टाइम जोन दिखाए गए हैं अलग अलग। इंडियन टाइम जोन के बारे में बताया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन माना है। हमारा टाइम IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है GMT से +5:30 है। दोस्तों दुनिया में जब भी किसी का टाइम लिखा जाएगा प्लस या माइनस लिखा जाए तो GMT से लिखा जाएगा। +5:30 है तो मतलब GMT से, +-5 है तो भी GMT से, तो हमारे वाला +5:30 है GMT से। हमारे 5 स्टेट से पास होकर जाती है हमारी जो लाइन है। अब देखेंगे ये वाली है हमारी इंडिया, ये 68 डिग्री जहां से भारत शुरू हो रहा है, ये 97 डिग्री जहां पर भारत खत्म हो रहा है, ये बीच में इसने 90 डिग्री को कलकत्ता वाला एक टाइम जोन दिखाया है जो ये है हमारा 5:30 वाला। यहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 स्टेट को टच करके जाता है। याद करने का तरीका 3 तो प्रदेश याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। 2 बचते हैं जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आ जाते हैं। दोस्तों जो ये जो लोकेशन है मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के पास, और इससे भी डीप का अगर पूछे तो नैनी एक जगह है। 1911 में भारत में जब पहला एयरप्लेन उड़ाया गया था वो नैनी से इलाहाबाद उड़ाया था, वही नैनी जगह है, वहां से पास होकर हमारी GMT जाती, हमारी IST जाती है। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जिससे भारत का टाइम डिसाइड होता है, +5:30 लिखा है, वो जो है UTC से या GMT से चलता है। ठीक है, ये भी बता रहा है। देखिए ये वाली लाइन जा रही है 75 वाली कह सकते हैं आप, ये 90 डिग्री वाली जा रही है। बीच में जो भारत सरकार ने माना ये 82.5 डिग्री वाला आता है, ये पूरे इंडिया के रिगार्डिंग। डन। तो चलिए, तो मेरे ख्याल से हम टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ जान चुके हैं। बेसिक सी चीज बस आप इतना याद रखिएगा, आप दुनिया में कहीं भी खड़े हैं, मैक्सिमम लेवल से जो उलझाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप कहीं भी खड़े हैं, आपसे पूछा गया आप एक लोकेशन पे खड़े, वहां पर इतने बजे हैं, आपको कहा गया बताइए आपके ईस्ट में इतना डिग्री दूर कितने बजे होंगे, या आपके वेस्ट में एक देश है जिसका टाइम जोन आपसे इतने गैप पर है, तो बताइए कितने बजे होंगे। सिर्फ इतना से याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो टाइम प्लस में होगा। अगर वो डिग्रीज में पूछ रहा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री दूर है तो 4-4 मिनट प्लस कर दीजिएगा। अगर आप वेस्ट में कर रहे हैं तो माइनस कर दीजिएगा 4-4 मिनट। सेम एज अगर वो टाइम जोन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो ईस्ट में अगर करना है तो एक टाइम जोन पर 1 घंटा प्लस होगा 15 डिग्री पर, अगले टाइम जोन पर 2 घंटे प्लस होंगे, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा ईस्ट की तरफ हमेशा टाइम प्लस करना है और वेस्ट की तरफ हमेशा टाइम माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में खड़े हैं दोस्तों, हमारे वेस्ट की तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, कनाडा सब है। इन सब का टाइम हमसे पीछे है। आप देखेंगे कई बार हम अपने दोस्तों को कॉल करते हैं तो पता चलता है कि हम यहाँ दोपहर में खाना खा रहे हैं, वो कहेंगे अभी उठ के आए हैं। ऐसा कुछ है क्या, टाइम का गैप है। अपोजिट इसके अगर आप चलेंगे, अच्छा अमेरिका का तो ऐसा है, इंडिया अगर यहाँ पर है तो अमेरिका बिल्कुल अपोजिट में यहाँ पर है, यानी लगभग 12 घंटे का गैप है हमारे बीच में। तो आप देखेंगे जब हम अपने दोस्तों को वहां पर कॉल करते हैं तो हम काम कर रहे होते हैं, वो सो रहे होते हैं। जब उनकी कॉल आती है तो हम सो रहे होते हैं। तो उसका रीजन यही है ना कि भाई हम यहाँ पर है और उनका टाइम हमसे कम से कम 12 घंटे पीछे है, नियर अबाउट। अलग अलग टाइम जोन है उनके, नहीं। तो अगर आप इंडिया में, मैं बता रहा था, अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो टाइम पीछे हो रहा है। अगर ईस्ट की तरफ, आप इधर की तरफ आएंगे, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जो भी देश आपके ईस्ट की तरफ पड़ेंगे इन सब का टाइम भारत से आगे होगा। तो इधर वाला टाइम हमसे आगे होगा, ईस्ट की तरफ प्लस होगा और वेस्ट की तरफ वो टाइम माइनस होगा। इतना सा है दोस्तों, जिससे हमें यह पता चला कि दुनिया में किस देश का टाइम किस देश से आगे होगा, किस देश से पीछे होगा। तो GMT से वो टाइम डिसाइड होता है, ईस्ट की तरफ प्लस करेंगे, वेस्ट की तरफ माइनस करेंगे। अलग अलग टाइम जोन अलग अलग कंट्रीज के होते हैं और भारत का टाइम जोन कौन सा है हमने उसके रिगार्डिंग जाना। ये तो था कि दुनिया में टाइम कैसे डिसाइड होता है। दोस्तों अब चलते हैं डेट कैसे डिसाइड होती है, उसको जरा जानते हैं। क्लियर? तो जैसे आपने कहा था कि हमें दुनिया में टाइम डिसाइड करने के लिए एक बेस लाइन चाहिए थी और वो बेस लाइन माना गया था GMT को, 0 डिग्री को। थोड़ी सी ऐसे ही कहानी है, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये हमारे पास नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये एक लाइन है बीच में। बस
फर्क इतना है कि इस बार जो हमें लाइन मिली है ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। दोस्तों हमने देखा था, अगर आप 0 डिग्री को मानते हैं, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बिल्कुल बैक साइड में जो लाइन आती है ये 180 डिग्री आती है, इससे डेट चेंज होती है, राइट। अभी थोड़ा सा आइडिया बस ये याद रखिएगा, ये जो डॉटेड सी लाइन रेड वाली जा रही है यहां से डेट चेंज होती है। देखिए होता कैसे है, हमने देखा सन इधर है, लाइट पड़ेगी तो वही सुबह दोपहर शाम वाली कहानी है। ये हमारा इंडिया है, ये रात थी यहां पर, इंडिया घूमकर यहां पर आया, सन की लाइट सुबह सुबह जब भारत में पड़ी तो हमने कहा कि आज का नया दिन निकल गया है। वो ठीक है, 19 की डेट आ चुकी है। थोड़े दिन के बाद ये धूप जो है पाकिस्तान में पड़ी होगी, वहां पर 19 हो गया होगा। अफगानिस्तान में, इराक में, ईरान में, सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, ओमान में, अफ्रीका में, यूरोप के सब कंट्रीज में 19 होती जा रही है। फिर ये कनाडा में, अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, सब जो अमेरिकन देश हैं उनमें हो गई होगी। उसके बाद ये लाइन आती है दोस्तों जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। इसके बाद जब आगे धूप पड़ेगी तो अब माना जाएगा कि ये अगले दिन की धूप है, नेक्स्ट डे काउंट होगा, ये 20 डेट काउंट होगी। तो इस बार जो भी देश, जैसे जापान यहां पहले आता है, जापान में डेट चेंज हो जाएगी और 20 तारीख हो जाएगी। तो इसलिए जापान को कंट्री ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, कंट्री ऑफ न्यू सन भी कहा जाता है, कि नए दिन का सूरज सबसे पहले कहां पड़ रहा है, जापान में पड़ रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये वाले कंट्रीज हैं, इधर से बदल रहा है। तो इस बार जहां भी धूप पड़ी, वो रशिया में पड़ी, वो चाइना में पड़ी, वो कहीं भी लाओस में, कंबोडिया में, सिंगापुर में, सब में 20 हो चुकी है। इंडिया में पड़ी 20 डेट आ चुकी है। फिर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, अफ्रीका, सब में 20 आ चुकी है। अमेरिकन में 20 आ चुकी है। फिर से वो डेट लाइन आ गई। इससे आगे जब लाइन क्रॉस हो जाएगी, यहां पर धूप पड़ेगी तो वो 22 होगी। तो दोस्तों हम कह रहे हैं कि भाई दुनिया में जो डेट चेंज होती है वो इस लाइन से होती है जो 180 डिग्री के ऊपर है, और उसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। तो सीधा सा क्वेश्चन अगर आपसे ये कहा जाए इंटरनेशनल टाइम लाइन क्या है, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जी, और इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये बेस है, डन है। चलिए, तो ये 180 डिग्री। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, ये हम दो देशों की बात कर रहे हैं। मान लीजिए इधर से आज के, जैसे हम कह रहे थे कि 19 डेट हो रही है, सब में 19 होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। इस लाइन के आने से जस्ट पहले एक आइलैंड था, वहां पे जब धूप पड़ी तो वहां पर भी 19 होगी। ठीक है, लाइन आगे बीच में, आगे जब धूप पड़ेगी, अगले आइलैंड पे जो धूप पड़ी होगी वहां पर 20 मानी जाएगी। शायद 15 मिनट का गैप हो दोनों के बीच में, आधा घंटा का गैप हो, 5 मिनट का गैप हो दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी वहां पर जो काउंट होगा वो 19 डेट आएगी, यहां पर वो 20 होगी। इट मीन्स अगर मैं इस लाइन को क्रॉस करता हूं दोस्तों, जिससे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कह रहे हैं, जी, इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर मैं इधर से ईस्ट की तरफ क्रॉस करूं तो डेट माइनस हो गई, और अगर मैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्रॉस करूं तो डेट प्लस में चली गई है। इट मीन्स दोस्तों उसके अपोजिट है। आप टाइम में कह रहे थे कि जैसे हमने जीएमटी को ईस्ट की तरफ क्रॉस किया तो वहां पर टाइम प्लस होगा 4 मिनट हर डिग्री पर, वेस्ट की तरफ क्रॉस किया तो वहां पर टाइम माइनस होगा 4 मिनट हर एक डिग्री पर। यहां पर हम कह रहे हैं दोस्तों कि अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो दिन एक दिन पीछे काउंट होगा, और वेस्ट की तरफ आएंगे तो दिन एक दिन आगे काउंट होगा। तो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने पर डेट चेंज हो जाएगी। डन, ठीक है। अगली चीज जानिएगा दोस्तों, कोई देश है, मान लीजिए कोई देश ऐसे आ जाता है, इसका मतलब इस देश में आधे देश में इन्हें 19 मानना पड़ेगा, आधे देश में इन्हें 20 मानना पड़ेगा, क्योंकि बीच में से इंटरनेशनल डेट लाइन गई। ऐसा ना हो उसके लिए क्या किया गया दोस्तों, जहां पर ये इंटरनेशनल डेट लाइन, जैसे बीच में इसके कोई लैंड वाला एरिया आया तो वहां पर इसे ऐसे घुमा दिया गया, आगे भी कोई एरिया आता है तो उसे ऐसे घुमा दिया जाता है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इंटरनेशनल डेट लाइन बिल्कुल सीधी है, तो नहीं। 180 डिग्री बिल्कुल सीधी होगी, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी, बल्कि वो जिगजैग। आप यहां पर देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल डेट लाइन दिखाई गई है दोस्तों, यहां पर जिगजैग हुई, यहां पर जाकर फिर से हुई, यहां पर जाकर ये फिर से कुछ आइलैंड कवर करके ये पूरी जिगजैग हो गई, तब नीचे जाकर मिली। जैसे ऊपर से चलती है, यहाँ बीच में ये येलो वाला आप देख रहे हैं रशिया है, ये पिंक वाला ये अमेरिका का अलास्का है। इनमें बीच में बेरिंग एरिया आता है, बेरिंग सी, यहां पर इसे यूं जिगजैग किया गया ये लैंड से बचाने के लिए। फिर नीचे फिजी के आइलैंड आते हैं, वहां पर जिगजैग किया गया, न्यूजीलैंड के आइलैंड आते हैं, वहां पर बचाया गया है। तो मल्टीपल प्लेसेस पर इसे जो है इधर उधर किया गया है। इस वजह से हम कह रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बल्कि 180 डिग्री के ऊपर तो है, लेकिन वहां से वो जिगजैग होती है, इधर उधर जाती।
डन है दोस्तों। इसके अलावा आप सारी चीजें देख चुके हैं और यहां पर ये क्या कह रहा है, यही तो है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि दुनिया में जब टाइम डिसाइड करना हो, टाइम लाइन डिसाइड करनी हो, तो जीएमटी हमारी बेस लाइन है, और डेट के बारे में जब जानना हो तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारी बेस लाइन हो जाती है ना। तो मेरी तरफ से क्लियर है दोस्तों, और मेरी गारंटी है इतना समझने के बाद आप किसी भी बुक को पढ़िएगा, कहीं से भी देखिएगा, समझिएगा, आपको ये टॉपिक बेटर समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, हम तैयार हैं। थैंक यू दोस्तों।